ये प्रॉफिट एंड लॉस का 2018 क्वेश्चन नंबर 9B का क्वेश्चन है जी। अदनान, फरहान एंड सलमान आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 4,50,000, 300,000 and 150,000 respectively, and their current account balances are 40,000, 20,000 and 5,000। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन हो तो इसका मतलब है ये फिक्स कैपिटल मेथड है। आगे बढ़ते हैं। द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड इज 66,000। पार्टनर्स ड्राइंग अदनान 30,000, Farhan 30,000 and Salman 5,000। The partnership deed provides that monthly salary rupees 10,000 to Salman and 8,000 to Farhan। Adnan is getting commission 75,000। Partners are entitled for 10% of capital bonus। Remaining balance is distributed in the ratio 2:1। यानी कि आपको पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो गिवन है 2:1, अदनान, फरहान और सलमान का। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी तो सबसे पहले आपने कंट्रीब्यूशन रेशियो लिख दिया 2:1 और सम ऑफ रेशियो कर लिया 5। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सैलरी मिल रही है वो सलमान को 10,000 और फरहान को 8,000 मिल रही है पर मंथली। अगर आप क्वेश्चन में देखें स्टार्टिंग डेट मेंशन नहीं है कोई भी, हमें मेंशन है तो हमें क्या मेंशन है, हमें मेंशन है ईयर एंड दिसंबर 31, 2017। इसका मतलब है जब स्टार्टिंग डेट मेंशन ना हो तो कंप्लीट ईयर की बात हो रही है। जब हम सैलरी की बात करेंगे तो फरहान को 8,000 12 मंथ यानी कि 8,000 पर मंथ, और क्योंकि स्टार्टिंग मंथ मेंशन नहीं थे तो पूरा ईयर हम काउंट करेंगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000, और सलमान को 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,000। आगे बढ़ते हैं जी। अदनान इज गेटिंग कमीशन 75,000। आपने लिख दिया कमीशन जो है वो अदनान को मिल रहा है 75,000। उसके बाद अगर मैं गौर से देखूं तो पार्टनर्स को 10% कैपिटल बोनस मिल रहा है, 10% ऑफ कैपिटल जो है वो उनको बोनस मिल रहा है। अगर आप गौर से देखें तो अदनान का जो कैपिटल अमाउंट है वो 450,000 है, फरहान का 300,000 और सलमान का 150,000। मंथ मेंशन नहीं है तो हमने 10% सबको दे दिया। एक बात ध्यान में रखें, ये मैंने समझाने के लिए 12/12 करा कि मंथ्स को कंसीडर किया जाएगा। यकीनन जब पूरे 12 महीने होते हैं तो हमें 12 डिवाइडेड बाय 12 करने की ज़रूरत होती नहीं है। आपने अदनान के कैपिटल अमाउंट 450,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, क्योंकि बोनस जो था वो 10% दिया जा रहा है उनके कैपिटल अमाउंट पे। ईच पार्टनर कैपिटल, ठीक है जी। सिमिलरली जब हम बात करेंगे फरहान को भी 10% दिया जा रहा है 300,000 का यानी कि 30,000, और सलमान को भी 10% दिया जा रहा है 150,000 का यानी कि 15,000। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये 12/12 को लिखना लाजमी नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए शो किया है कि आपने हमेशा जब भी परसेंटेज अप्लाई करनी है तो मंथ्स को कंसीडर करना है। अगर कंप्लीट मंथ नहीं होंगे, 5 मंथ्स की बात होगी तो 5/12 आ जाएगा, 6 मंथ की बात होगी तो 6/12 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन पे। अब हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमने बेसिकली टोटल अलाउंसेस में 3 चीज़ें दी हैं जी। सैलरी हमने दी है फरहान को 96,000 और 120,000 यानी कि 216,000। कमीशन 75,000 दिया हमने, और बोनस जो हमने दिए हैं तीनों को वो 45,000, 30,000, 15,000 यानी कि टोटल 90,000। तो अब हमने टोटल अलाउंसेस करे जी, चेक कर लें। सैलरी हमने जो दी है वो 96,000
और 120,000 दिए यानी कि 216,000। कमीशन सिर्फ अदनान को दिया है हमने 75,000, चेक कर लें 75,000 हमने कमीशन सिर्फ अदनान को दिया है। और फिर हमने बोनस जो है वो तीनों को 45, 30 और 15,000 यानी कि 90,000 दिया है। इसका मतलब है टोटल अलाउंसेस तीनों सेलरीज, कमीशन और बोनस के अमाउंट को ऐड करेंगे तो 381,000 आ जाएगा। अब आप सवाल की तरफ दोबारा मूव करें। सवाल को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो सवाल में देखें बाकायदा लिखा हुआ है कि नेट इनकम जो पार्टनरशिप की थी वो थी 66,000 और अलाउंसेस हमने दिए हैं ज़्यादा। अलाउंसेस हमने कितने दिए हैं? अलाउंसेस हमने दिए हैं 381। अब 66,000 की इनकम में अगर अलाउंसेस हम 381,000 दे देंगे तो इसका मतलब है कि हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में। रिमेनिंग लॉस जो आएगा वो कैसे आता है? नेट इनकम माइनस टोटल अलाउंसेस। अब टोटल अलाउंसेस आपके पास 381,000 है, नेट इनकम 66,000 है, तो 66,000 में से आपने 381,000 माइनस किया तो 315,000 आ गया। अब ये जो लॉस है वो आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कि अदनान का रेशियो है 2, सम ऑफ रेशियो है 5, फरहान का रेशियो है 2, सम ऑफ रेशियो है 5, सलमान का रेशियो है 1, सम ऑफ रेशियो है 5। अब आप और से देख लीजिए, अदनान का रेशियो, अदनान रिमेनिंग लॉस, अदनान रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लॉस, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 315,000 यानी कि 315,000, 126 आ गया। सेम कैलकुलेशन से फरहान आपने फाइंड किया, चेक कर लीजिए। फरहान रिमेनिंग लॉस इज इक्वल टू फरहान रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लॉस। फरहान का रेशियो 2, सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाय 315,000, ये भी 126,000 आ गया। और जब हम बात करेंगे सलमान रिमेनिंग लॉस की, सलमान रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लॉस, 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 315,000, 63,000। अब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे जी। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है। सबसे पहले आपने पार्टिकुलर्स लिखे, पार्टनर्स के नेम, टोटल और रिमेनिंग लॉस। सबसे पहले आपने कैपिटल के बैलेंसेस लिखे तीनों के, 450,000, 300,000, 150,000, 90,000 आ गया। और नेट इनकम आपने लिख दी 66,000। हम आपको पहले विदाउट रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रीड करना सिखाते हैं, चेक कीजिएगा जी। सेडली आप अदनान को नहीं दे रहे हैं जी, तो यहां पर आपने डॉट मेंशन कर दिए यानी कि अदनान को आप नहीं दे रहे। फरहान को दे रहे 96,000, सलमान को दे रहे 120,000, टोटल हो गया 216,000। कमीशन आप सिर्फ और सिर्फ अदनान को दे रहे 75,000, आप फरहान को सेडली नहीं कमीशन नहीं दे रहे, आप सलमान को कमीशन नहीं दे रहे, टोटल 75,000। बोनस आप अदनान को दे रहे हैं 45,000, फरहान को 30,000, सलमान को 15,000, तीनों को टोटल करेंगे 90,000। और जो रिमेनिंग लॉस आपने ऊपर कैलकुलेट किया 126,000, क्योंकि लॉस है तो इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं यानी कि माइनस कर रहे हैं। फरहान का भी 126,000 है और सलमान का 63,000 है, ये तीनों अमाउंट लॉस में यानी कि 315,000 लॉस में। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 75,000 प्लस 45,000 माइनस 126,000, ये माइनस 6,000 आ जाएगा। 96,000 प्लस 30,000 माइनस 126,000 0 आ जाएगा। फरहान का और सलमान का 120,000 प्लस 15,000 माइनस 63,000 72,000 आ जाएगा। अगर आप 6,000 माइनस में 72,000 प्लस करेंगे तो 66,000 आ जाएगी इनकम। और अगर आप वर्टिकल कैलकुलेट करें 216,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000 माइनस 315,000 तो भी 66,000 आ जाएगा। अगर आप रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बनाना चाहते हैं तो देखें कैसे बनाएंगे। अब आपके पास 66,000 की इनकम थी, आपने 216,000 की सैलरी दे दी,
तो 66,000 में से जब 216,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव का आएगा 150,000, आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने 75,000 का कमीशन दिया, तो आपने माइनस 150,000 में से जब 75,000 और माइनस किए तो टोटल अमाउंट नेगेटिव का हो गया माइनस 225,000। जब आपने माइनस 225,000 में से सेडली के 90,000 माइनस किए तो वो हो जाएगा 315,000। 315,000 नेगेटिव में से जब आप माइनस करेंगे, माइनस का रिमेनिंग 315,000, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अमाउंट आपके पास जीरो आ जाएगा। तो अगर आप रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं बनाना चाहें तो ना बनाएं। अब गौर से देखें, ये अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अदनान को देखें लॉस हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, यानी कि अदनान का करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और सलमान का क्रेडिट अकाउंट जो है वो 72,000 से डेबिट हो जाएगा और फरहान का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि फरहान का नेट लॉस जो है, नेट इनकम या प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो है। जब आप एंट्री बनाने पे जाएंगे तो आप लिखेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। आपको पता है कि इनकम डेबिट होती है 66,000 से। अदनान को क्योंकि लॉस हुआ था इसलिए करंट अकाउंट उसका डेबिट कर देंगे और सलमान को प्रॉफिट हुआ था इसलिए उसका अमाउंट क्रेडिट कर देंगे 72,000। शायद मैंने ऊपर मिस्टेक कर दी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौर से देख लें। अदनान को लॉस हो रहा है, इसका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। सलमान को गेन हो रहा है, इसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फरहान का क्योंकि अमाउंट ज़ीरो है तो इसका नाम एंट्री में नहीं आएगा। जब आपको लॉस होता है, अदनान को लॉस हुआ है तो अदनान का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सलमान को गेन हुआ है तो उसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 72,000 से। और जो आपके पास नेट इनकम थी क्लोजिंग में उसको आप रिवर्स करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग में डेबिट कर देंगे 66,000। अब आप सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। सवाल में वो आपको ये कहना चाहता है कि अदनान की ड्राइंग 30 थी, फरहान की 30 और सलमान की 50। तो आप ड्राइंग की जब एंट्री बनाएंगे तो आप लिखेंगे जो पार्टनर्स की ड्राइंग है वो अपने नाम से डेबिट हो जाएगा और टोटल कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये जहन में रखें कि ड्राइंग में अगर आपके पास कोई नेम मेंशन नहीं है तो एसेट में आप कैश लिख दें, और अगर आप इस एंट्री को नहीं भी बनाते तो कोई मसला ऐसा नहीं है, बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो ड्राइंग थी तीनों की वो क्लोजिंग में आके डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी। गौर से देख लें, ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग में आके क्रेडिट हो गई, और क्योंकि तीनों के ड्राइंग के अमाउंट क्लोजिंग में क्रेडिट हो रहे हैं इसलिए तीनों के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो ड्राइंग जो क्वेश्चन में गिवन होती थी, हम क्लोजिंग की 4th एंट्री बनाते थे, कैपिटल डेबिट ड्राइंग क्रेडिट। यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई हो रही है, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन था, यानी कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। यहाँ पर एंट्रीज इसकी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन को गौर से रीड करें तो उसने हमें थर्ड पार्ट के अंदर करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी रिक्वायर्ड किया है और हमें क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना है। सबसे पहले अगर मैं करंट अकाउंट देखता हूं तो देखें जी, पहला अमाउंट है 40,000 और क्योंकि नेम मेंशन था सबसे पहले अदनान, तो अदनान का करंट अकाउंट हो गया 40,000। अब मेरे साथ एंट्रीज अगर आप देखें, पहले टी अकाउंट देखें, गौर से देखें जी, करंट अकाउंट आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 40,000 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। आगे बढ़िए। अब एंट्री में अगर आप देखें तो अदनान का नाम करंट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में डेबिट में आ रहा है 6,000 और थर्ड एंट्री में डेबिट में आ रहा है 30,000। चेक कीजिएगा,
आपने फर्स्ट एंट्री में भी डेबिट कर दिया और सेकंड एंट्री में भी डेबिट कर दिया 30,000 और फर्स्ट एंट्री का 6,000, तो टोटल 36,000 हो गया। और अगर मैं क्रेडिट साइड के अमाउंट को देखता हूँ वो 40 था, डेबिट का अमाउंट देखता हूँ वो 36 हो गया। तो 36 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा, 40 में से जब मैं 36 माइनस करूँगा तो 40 आ जाएगा। और बैलेंस हमेशा लोअर साइड पे लिखते हैं, बैलेंस CD के नाम से, कैरी डाउन के नाम से आपने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी डेट जो होगी वो जनवरी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं बात करूंगा, सेकंड नेम है फरहान, इसका मतलब है करंट अकाउंट का जो सेकंड अमाउंट था वो था 20,000, तो फरहान का ओपनिंग बैलेंस 20,000 दिया हुआ है करंट अकाउंट का, वो आपने लिख दिया डेबिट में। ओपनिंग की डेट जो होगी वो होगी जनवरी। और से देखिएगा, 20,000 आपने क्रेडिट में लिख दिया। जब मैं एंट्रीज बनाने पे जाऊंगा तो गौर से देखिएगा, फरहान का अमाउंट एंट्री नंबर 3 में, फर्स्ट में और सेकंड, फर्स्ट में और सेकंड में करंट अकाउंट नहीं है फरहान का। सेकंड एंट्री में करंट अकाउंट है 30,000 डेबिट में, तो मैंने 30,000 लिख दिया डेबिट में। अब मज़े की बात ये देखें कि 30,000 डेबिट में है और 20,000 क्रेडिट में है, तो लोअर साइड क्रेडिट में आ रही है, तो आप क्रेडिट में लिख देंगे डिफरेंस अमाउंट 30,000, बैलेंस CD यानी के कैरी डाउन से। लास्ट एंड फाइनल, थर्ड नेम जो है जी सलमान है, और सलमान का जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो है 5,000, यह आप क्रेडिट में लिख देंगे जी। इसकी ओपनिंग डेट जो होगी वो होगी जनवरी 1, 5,000। अब जब मैं एंट्री में देखूंगा तो फर्स्ट एंट्री में सलमान का नाम क्रेडिट है, सलमान करंट अकाउंट क्रेडिट है 72,000 से, मैंने 72,000 से क्रेडिट कर दिया अमाउंट। थर्ड एंट्री में जब मैं देखूंगा तो सलमान का नाम डेबिट में मौजूद है, सलमान करंट अकाउंट 50,000 डेबिट में है, तो मैं डेबिट में लिख दूंगा 50,000। अब जब मैं टोटल करूंगा तो क्रेडिट साइड पे 5 + 72 77,000 था, डेबिट साइड पे 50,000 था, तो जो 27,000 का डिफरेंस है वो लोअर साइड डेबिट साइड है, वहाँ पे लिख देंगे बैलेंस CD यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत डिटेल क्वेश्चन है जी, लॉन्ग का क्वेश्चन है 9B। 2018 में लॉन्ग का एक क्वेश्चन जो होता था वो 15 मार्क्स का था, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको आज हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, सेक्शन C में आएगा, तो वो 20 मार्क्स का होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।